ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 111 ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹੀ ਜੀ ਪੈ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹੀ ਜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ गई ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ बैठना पै रहा है? देखिए, ये मेरी कोई मजबूरी नहीं है या बिहार की मजबूरी नहीं है। चूँकि ये आंदोलन पूरे देश भर का आंदोलन है, पूरे देश के मजदूरों किसानों का आंदोलन है। और कोई आंदोलन कहाँ का आंदोलन है ये इस बात से तय होता है कि इसका मुद्दा क्या है। आप एमएसपी गारंटी कानून की बात करो, आप स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश की बात करो, ये सब के सब पूरे देश के लिए है। और इसीलिए पूरे देश के लोग 13 फरवरी से आंदोलन में हैं, तो मैं भी और बिहार भी आंदोलन में है। और जब ये तय हुआ कि अपने देश की जो सरकार है वो खूनी सरकार है, खूनी प्रधानमंत्री है, खूनी गृह मंत्री है, अब तो उस लाइन में सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति शामिल हैं। तो जब सरकार को खून की लत लग गई है तो वही बताएगा कि उसकी का पेट कितने लोगों का खून करके भरेगा। तो तय किया गया कि एक डल्लेवाल साहब की शहादत से तो उसका मन भर नहीं रहा है, क्योंकि वो डल्लेवाल साहब शहादत के पास पहुंच चुके हैं। तो इसीलिए ये निर्णय लिया गया कि एक एक करके गिनती गिनाने में, अगर मान लीजिए कि एक आदमी 1 महीने तक भी भूख हड़ताल करके शहीद होता है तो 12 साथी शहीद होंगे तो 1 साल गुजर जाएगा। तो इतना लंबा समय जो लगेगा तो ये ठीक बात नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि 111 साथी जो हैं, मैं भी डल्लेवाल, तो आज की तारीख में 112 डल्लेवाल उस खूनी सरकार, जालिम सरकार के सामने प्राण देने को तैयार हैं। आपने जब भूख हड़ताल शुरू की तो आपकी घर वालों से बातचीत हुई कि मैं भूख हड़ताल पर बैठने जा रहा हूं किसानों के लिए? आपकी घर के लोगों से कैसे बात हुई? क्या आपने उनको बताया कि एक पंजाब में बिहार का किसान आकर पंजाब में जो है भूख हड़ताल पर बैठेगा? तो उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया आगे से? देखिए, मैं जब पिछले 11 महीने से यहाँ आंदोलन पर हूँ तो पूरा परिवार और पूरा बिहार आश्वस्त है कि पंजाब भी अपना घर है, अपना देश है, वहाँ भी अपने लोग हैं, कोई समस्या नहीं है। ये एक तो पहली बात है। दूसरी बात है कि ये सवाल बिहार से या दूसरे सूबे से आकर के आंदोलन में शामिल होने का सवाल नहीं है। ये सवाल है कि देश के आंदोलन में शामिल होने का सवाल है। जब सरकार मान लो कि यहाँ नहीं रोकती खनौरी मोर्चे पर, तो बिहार के लोग खनौरी क्यों आते? मोर्चा तो दिल्ली जाना था। इससे आगे अगर हम लोग बढ़ जाएं कि चलिए टोहाना में अगर ये मोर्चा रोका जाता तो हम टोहाना में आते। तो सवाल यह नहीं है कि हम पंजाब आ रहे हैं कि हरियाणा आ रहे हैं। सवाल यह है कि पूरे देश के मुद्दे को, जो सबसे ज़रूरी मुद्दा है, उसको हल कराने के लिए जहां आंदोलन का मोर्चा लगेगा वहां हम पहुंचेंगे। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 111 ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਰਹੀ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए, प्रधानमंत्री को मैं केवल 2 बात कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि एमएसपी पर गारंटी का कानून सबसे प्रमुख मुद्दा है और उस मुद्दा को हमारे प्रधानमंत्री ने ही 2011 में, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और संसद की एक खाद्य सुरक्षा हाई पावर कमेटी के वो चेयरमैन थे, तो उस वक्त में अपनी रिपोर्ट में ही उन्होंने सबसे पहले इस देश के अंदर में एमएसपी गारंटी की बात खुद प्रधानमंत्री ने उठाया है। ये बात उनको बताना चाहता हूँ कि ये तुम्हारे द्वारा उठाई गई मांग है, तो इसको पूरा करिए। और दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अगर ये इरादा जाहिर कर दें कि हम इतने लोगों के खून करके मानेंगे, तो उतने लोग हम खड़े हो जाएंगे कि इतने लोगों का खून कर दो और
बात मान लो। सिन्हा जी, आपकी सेहत कैसे है कैसे है? आप पिछले 3 दिनों से जो है भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आपकी सेहत आपका वजन घटा या आप क्या खा पी रहे हैं या पी रहे हैं अकेला? कैसे आपके जो सारा दिन भूख हड़ताल का दिन है कैसे गुजरता है? हवा खा करके और पानी पी करके गुजर रहा है, कोई गम नहीं। हम हवा खा भी रहे हैं, पानी पी भी रहे हैं। और एक बात आप समझ लो कि जब हमने तय ही किया है मर जाने का, तो उससे बड़ा कोई कष्ट तो होता नहीं है, इसीलिए बीच में कोई कष्ट का सवाल नहीं। और इस तरह की जो लड़ाई है, ये लड़ाई हौसले से ज़्यादा लड़ी जाती है, खा पी करके और हथियार से कम लड़ी जाती है। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਂਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੂਗੀ। देखिए, जो किसान अभी भी इस आंदोलन से अलग हैं, उनसे मेरी एक ही अपील है कि आप इस लड़ाई में शामिल हो, खनौरी पहुंचो, शंभू पहुंचो। और यूँ तो लड़ाई की राजधानी खनौरी बनी हुई है, इसीलिए पहली अपील तो है खनौरी पहुंचो। जो साथी खनौरी नहीं पहुंच सकते वो शंभू बॉर्डर पहुंचे। जो ये दोनों जगह नहीं पहुंच सकते तो जो पूरे देश के लिए प्रोग्राम तय होते हैं उसको अपने राज्य में, अपनी जगह में वो करने का काम करें। और एक बात बहुत साफ है, वो ये है कि किसी आंदोलन में कितने लोग शामिल हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि कितने लोग मजबूती से खड़े हैं। और एक दूसरी बात जो होती है कि किसी भी लड़ाई में पूरी आबादी, जिन्हें लाभ मिलना होता है, वो पूरी आबादी कभी खड़ी नहीं होती। और खड़ी नहीं होने के पीछे इस आंदोलन की एक और ख़ास बात है। आप जो सोशल मीडिया के साथी हैं, आप जितनी बहादुरी से, मुस्तैदी से बातों को ले जा रहे हैं, आप खुद देख रहे होंगे कि मीडिया के जितने लोग हैं, मेन स्ट्रीम के मीडिया जो हैं, उनकी हालत क्या है। अभी तो हम लोगों को जानकारी ये मिली है कि प्रधानमंत्री के कार्यालय से जो बड़ी सोशल मीडिया पर हैं, उनको भी चिट्ठी आई है कि आप किसान आंदोलन को ना दिखाओ। उसमें आप गौर से देखेंगे, अब आप कहेंगे कि किसने ये बताया, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये किसने बताया का सवाल नहीं है। उसने जो बताया उसकी ऐसी की तैसी करानी तो है नहीं कि मैं बता दूं कि किस आदमी ने बताया। लेकिन एक और बात समझने वाली है कि आप अजीत अंजुम को ले लीजिए, रवीश को ले लीजिए, अभिसार शर्मा को ले लीजिए, और भी बहुत लोगों के नाम लिए जा सकते हैं जो पिछले आंदोलन में प्रमुखता से हमारे इस संघर्ष को दिखाया करते थे। एवरेज आप देखेंगे तो उनका काफ़ी घट गया है, जो इस बात को साबित करता है कि उन सारे लोगों के ऊपर में भी दबाव बना हुआ है। एक दूसरा कि जितने भी विद्वान लोग बन रहे हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, उसमें अर्थशास्त्री शामिल हैं, प्रोफेसर शामिल हैं, और लोग जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं वो सब शामिल हैं। और वो सब के सब लोग हमारे आंदोलन की मांग के खिलाफ बकवास कर रहे हैं। लेकिन हम तो चुनौती देते रहे हैं, आज भी दे रहा हूँ कि प्रधानमंत्री खुद आ जाएं, राष्ट्रपति खुद आ जाएं, सुप्रीम कोर्ट के जज आ जाएं और बहस कर लें जहाँ पर में दिक्कत। अगर ये भी मंजूर नहीं है तो मैं तो इतना भर कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री आप ही के चैनल पर आ जाएं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आपके चैनल पर आ जाएं, राष्ट्रपति आ जाएं, उपराष्ट्रपति आ जाएं, और वो कह दें कि ये जो मांग है वो गलत है, ये मांग नहीं पूरी की जा सकती है। इतना भर तो आके कह दें, अगर कोई दम है तो वो सामने आके कुछ बोलते नहीं, तो इससे भी पता चलता है कि मांग में तो दम है, मांग में तो सच्चाई है, मांग के खिलाफ उनके पास कहने को कुछ नहीं है, झूठ बोलने के अलावा। इसीलिए आपके चैनल पर आकर के झूठ कैसे बोलेंगे, क्योंकि आप फिर सवाल करोगे कि 2011 में तो आपने ही कहा था, 2014 में आपने कहा था, 2018 में आपने कहा था।
तो इस तरह के जब आप सवाल करेंगे तो उनके पास चूंकि कोई जवाब नहीं है, इसलिए किसी चैनल पर वो आ नहीं रहे। जेडे देश के आम लोग जो कहते हैं किसान सड़कें रोक लेते हैं या किसान हमें जाने आने में दिक्कत होती है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखो देखो उनको तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कह दिया है, पंजाब हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि सड़कों को रोकने का काम सरकार ने खुद किया है, उनके फैसलों में लिखा हुआ है। अब इससे ज़्यादा और क्या बात है। जहाँ तक आम लोगों की तकलीफ का सवाल है, तो पूरी दुनिया जानती है कि आम लोगों को तकलीफ देना हमारा मकसद नहीं है। फिर भी हमारे बैठाए जाने से जो तकलीफ हो रही है उसके लिए हम उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, और हम चाहते हैं कि जो लोग इस बात पर बहस कर रहे हैं कि आप हमारा रास्ता रोके हो, बेहतर होता कि वो जो है प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को कहते कि उनकी बातें मान लो, रास्ता खुल जाएगा। फिर ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ? योजना तो यही है हम लोगों की, संघर्ष तो उसी राह पर है। ਇਹ ਸਨ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਅੰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।